तो बच्चे लोग, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का दो मेथड है, दो तरीका है। पहला क्या, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, और दूसरा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। मतलब दूसरा मेथड में क्या होगा, हम पहले बनाएंगे एसेट्स अकाउंट, फिर बनाएंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ाया हूं, है ना, नहीं बताया हूं, बताऊंगा, है ना, आगे। मतलब यहां पर एसेट्स अकाउंट बनेगा पहला, फिर दूसरा बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और यहां पर जो डेप्रिसिएशन है वो हम एसेट्स अकाउंट में चार्ज नहीं करेंगे। मतलब यहां हम डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे, है ना। डेप्रिसिएशन कहां दिखाते हैं, एसेट का क्रेडिट साइड में नहीं दिखाएंगे। हम डेप्रिसिएशन कहां दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो ये आपको अभी नहीं बताया हूं, है ना, फ्यूचर में बताऊंगा। तो ये हेडिंग था व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। मतलब यहाँ पर एसेट के साथ साथ हमको एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है सर जी। हाँ, फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फर्स्ट मेथड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन पढ़ रहे हैं। और मैं बोला इसके अंदर हम खाली क्या बनाते हैं, एसेट्स अकाउंट, है ना। हम बनाते हैं यहां पर बच्चों एसेट्स अकाउंट। यहां पर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो सर फिर डेप्रिसिएशन कहां दिखाते हैं, एसेट्स अकाउंट में ही यहां दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन लिख के बच्चों लोग, ठीक है ना सर जी। हाँ, तो बच्चों लोग लास्ट क्लास में आपको इसी के बारे में पढ़ाया था, है ना, फॉर्मेट भी इसका लिखाया था आपको। सर एक बार और रिपीट कर दो, ठीक है। मैं क्या बोला था, जब भी एसेट हमारा बढ़ेगा, ये आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप लोग मत लिखो, लिख चुके हो, ठीक है। एसेट बढ़ने से डेबिट साइड, एसेट घटने से क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले मैं लिखा था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि हमारे पास पहले से इतना एसेट है, तो इसमें हम लिखेंगे बुक वैल्यू, मतलब जो आएगा डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। बट इस केस में देखना, जब यहां लिखूंगा तो यहां जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे ना बच्चों लोग, यहां ना बुक वैल्यू नहीं आएगा, यहां आएगा आपका ओरिजिनल कॉस्ट। तो सर इसको भी छोड़ दो आप, है ना, जब आप इसको पढ़ाओगे तो वहां डिटेल बताना हम लोग को, ठीक है, छोड़ देता हूं। नेक्स्ट है बच्चों लोग, एसेट खरीदे, तो एसेट बढ़ा तो डेबिट साइड में आएगा सर, हाँ, तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, परचेस किए। फिर एसेट बेचे तो घाटा, तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अब बेचे हैं तो प्रॉफिट लॉस होगा सर, हाँ, लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में आएगा, क्या लिख के, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर जी। हाँ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में आएगा, क्या, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के। फिर बताया था यहां पर साल के एंड में हम लोग क्या दिखाएंगे सर जी, डेप्रिसिएशन। और इस मेथड में बताया ना, डेप्रिसिएशन हम एसेट अकाउंट में ही चार्ज करते हैं, एसेट अकाउंट में ही दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन, है ना। किसका बताता है, सोल्ड का और अनसोल्ड दोनों का आएगा, सोल्ड एसेट का और अनसोल्ड का। और लास्ट में आएगा बाय बैलेंस कैरेड डाउन, मतलब इतना का एसेट साल के एंड में बच गया। कितनों को याद आ गया, हाथ उठाओ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत आसान है बच्चों लोग। तो चलो, मैं लास्ट क्लास आपको एक नंबर दिया था, है ना, चलो ठीक है। तो मैं ये बताया था आपको, लास्ट क्लास पढ़ाया था, उसके बाद में आपको पढ़ाया था कि डेप्रिसिएशन निकालने का 9 मेथड है।
ये डेप्रिसिएशन निकालने का नहीं है बच्चों, ये जो मैं लिखाया हूँ दो मेथड, ये है डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का तरीका, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का मेथड है। तो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का दो ही मेथड है। कितना मेथड है? दो ही है। पहला व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन, और दूसरा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। याद रखना, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का दो ही मेथड है, बट डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, डेप्रिसिएशन निकालने का 9 मेथड आपको लिखाया था, ठीक है ना सर जी? हाँ, उसमें से हमारा कोर्स में दो है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो हम लोग यहां भी दोनों मेथड पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और यहां भी पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, है ना सर जी? हाँ। तो मिटा देता हूं मैं। तो क्या बच्चों लोग, जो लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, आप लोग उसको ट्राई किए हो क्या? तो लास्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड का मेरिट डिमेरिट क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है, कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन, क्या मेरिट डिमेरिट है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन क्या डिफरेंस है, आपको बताया था सर जी? हाँ। तो हमारा टॉपिक आज ये है प्रैक्टिकल, आज का क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, है ना, और आगे भी प्रैक्टिकल करते रहेंगे। सबसे पहले बच्चों एक काम करो, एक पेज में ना आप मेरे साथ मशीनरी अकाउंट बनाओ, है ना। लिखा है क्वेश्चन में प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, है ना, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ ना एक पेज में मशीनरी अकाउंट बनाओ, पूरा एक पेज में। दो पार्ट करते हैं इसको सर। हाँ, आप लोग अगर ट्राई किया तो आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। तो बच्चे लोग लिखो, आप लोग यहां लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, यहां डेबिट यहां क्रेडिट लिखेंगे बच्चे लोग। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओहो, यहाँ डेट कॉलम नहीं बताया था क्या? तो इसको फिर से, चलो ठीक, कोई बात नहीं। हम्म तो बच्चों लोग ये आपका फॉर्मेट हो गया सर जी? हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं।
हमको बोला है मशीनरी अकाउंट बनाओ केवल, ठीक है सर। हाँ, स्टार्ट करते हैं 2010, है ना, को मशीन खरीदे हैं जनवरी 1 को, देखो 1 लाख में 2010 यहाँ लिखना सब कोई, बहुत आसान है बच्चे लोग। 2010 लिखो सबको यहाँ पर, लिखे क्या, फिर यहाँ लिखो जनवरी 1, है ना, 2010 लिखो जनवरी 1, खरीदे हैं मशीन, है ना, तो एंट्री होगा मशीन टू बैंक, यहाँ लिखना टू बैंक अकाउंट, कितना में खरीदे हैं 1 लाख में, है ना, कितना में खरीदे हैं 1 लाख में, खत्म हो गया। फिर 2010 में देखो एक और मशीन खरीदे हैं उसी साल, लेकिन जुलाई महीना में, कब खरीदे हैं जुलाई महीना में, फिर से टू बैंक लिखेंगे। याद रखना खरीदते समय, अगर मशीन खरीदते समय कोई खर्चा हुआ है, मतलब मशीन को मशीन को खरीदने से लेकर उसको इंस्टॉल करने तक कोई खर्चा हुआ है, तो वो हम मशीन का कॉस्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस नंबर में नहीं है, मैं जो एग्जाम्पल में लिया हूँ उसमें नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें सब ऐड होके है पहले से। तो जुलाई 1 को एक और मशीन खरीदे हैं सर 50,000 में, और कुछ 2010 में 2 मशीन खरीदे थे, है ना, ठीक है सर। 2010 में हम कोई मशीन बेचे नहीं हैं, 11 में भी बेचे नहीं हैं, 12 में भी नहीं बेचे हैं, मशीन बेचे हैं जाके 2013 में, तो बेचने का एंट्री 2013 में आएगा, है ना। मशीन अगर बेचे हैं 2013 में, तो बेचने का एंट्री भी कब आएगा, 2013 में। इसका मतलब 2010, 11, 12 बहुत सिंपल रहेगा, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा कम, जब थ्योरी पढ़ा रहा था मैं तब बताया था आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता है, जब एडिशनल मशीन आता है या फिर मशीन जब बेचते हुए हैं तब, है ना। तो जब एडिशनल मशीन खरीदते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जब मशीन बेचेंगे हम लोग, चलो जब मशीन क्या करेंगे, बेचेंगे, तो हमको थोड़ा सुविधा होगा, है ना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2010 में, 11 में और 12 में, ये 3 साल में हम कोई भी मशीन नहीं बेचे हैं, तो ये 3 साल में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, जो भी प्रॉब्लम होगा 2013 में होगा। तो ठीक है, 2010 का खत्म सर। हाँ, तो 2010 में कोई मशीन बेचे नहीं है, लेकिन चलो डेप्रिसिएशन तो आएगा ना सर। हाँ, डेप्रिसिएशन तो सर हर साल आएगा, ये हो जाएगा दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन। चलो दोनों मशीन का निकाल लेते हैं। जो फर्स्ट मशीन जनवरी 1 को खरीदे थे, तो जनवरी 1 से 31 दिसंबर, है ना, जनवरी 1 से 31 दिसंबर, 1 साल हुआ, है ना। तो 1 लाख का 10% जो आपका आएगा वो 10,000 आएगा साल भर का। फिर दूसरा मशीन देखो, जुलाई 1 को खरीदे हो, कब खरीदे हो, चलो जुलाई 1 को, तो जुलाई 1 से 31 दिसंबर कितना महीना हो गया, 6 महीना सर जी। हाँ, मतलब ये बताओ, जो दूसरा मशीन है हम लोग कब खरीदे हैं, जुलाई 1 को, तो दूसरा मशीन हमारे बिजनेस में कितना महीना रहा सर, जुलाई महीना रहा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब 6 महीना रहा। जो दूसरा मशीन है वो 2010 में हमारे पास 6 महीना रहा, जो दूसरा मशीन है वो करंट ईयर में हमारे पास 6 महीना रहा, तो डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे 6 महीना का सर। हाँ, 50,000 का 10% 5,000 हुआ साल भर का, तो 6 महीना का हुआ 2500, है ना सर जी। हाँ, तो ये हो गया टोटल डेप्रिसिएशन 12,500, मतलब 2010 में बच्चों लोग दोनों मशीन का मिला के 12,500 वैल्यू घटा है ना। पहला मशीन का डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 10,000, और दूसरे का हुआ 2500। 2500 क्यों, क्योंकि 6 महीना का है, तो आप यहां लिखना 1.5 लाख, यहां भी लिखना 1.5 लाख, ठीक है सर, ठीक है। फिर यहाँ पर दिसंबर 31 को आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे,
है ना, सबको पता है सर। हाँ, तो देखो 1.5 लाख हमारा दोनों मशीन का मिला के वैल्यू था, दोनों मशीन का मिला के वैल्यू 1.5 लाख था, लेकिन उसमें से ना 12,500 घट गया वैल्यू, तो कितना बचा? 1,37,500, 1,37,500 वैल्यू बचा, है ना। तो ये जो बच्चा कौन सा वैल्यू है सर? ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, मतलब घटा हुआ वैल्यू है, बुक वैल्यू है। चलो ठीक है, अब आज जो स्टार्ट करते हैं 2011 जनवरी 1, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,37,500। मतलब चलो हम लोग क्या बोल रहे हैं 2011 में, क्या बोल रहे हैं कि जो मशीन हमारे पहले से है उसका वैल्यू 1,37,500 है। ठीक है, ये दोनों मशीन का मिला के, है ना, हम लोग कंबाइन कर दिए है ना। अलग अलग करने से भी होता है, आपका बुक में अलग अलग करके देता होगा, या अलग अलग टीचर बताएंगे, तो वो भी 100% राइट है ना। अब बताओ 2000, बच्चों लोग 2011 में क्या हुआ है? तो सर जी 2011 में एक मशीन खरीदे हैं 20,000 में, 2011 में एक मशीन खरीदे हैं, कितना में? 20,000 में। बच्चों डेप्रिसिएशन का जो मेन क्लास आपका अभी से स्टार्ट हुआ है, आज से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, याद रखोगे आप लोग, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ। लास्ट क्लास थ्योरी बता रहा था, इसलिए थोड़ा स्पीड में बताया था। तो 2011 जनवरी 1 को खरीदे हैं, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट 20,000। अब 11 में देखो बच्चों लोग, 11 में ना कोई मशीन तो बेचे हैं नहीं, तो बेचने का तो एंट्री नहीं आएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन तो आएगा। डेप्रिसिएशन तो हर साल होगा, हमने बताया था डेप्रिसिएशन कंटिन्यूस प्रोसेस है सर। हाँ, तो 31 दिसंबर को लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब बच्चों लोग हमारे पास ना 3 मशीन हो गया। सर जी कैसे? देखो, फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन और ये थर्ड मशीन, 3 मशीन अभी तक खरीदा जा चुका है। और हम जो मेथड पढ़ रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। इसका मतलब यहां जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो निकालेंगे ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, ना कि घटा हुआ वैल्यू के ऊपर। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं होता बच्चों, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता, तो हम डेप्रिसिएशन निकालते इसके ऊपर 1,37,500 के ऊपर, क्योंकि ये है रिटर्न डाउन वैल्यू, है ना, ये है रिटर्न डाउन वैल्यू, ये है घटा हुआ वैल्यू, ये है बुक वैल्यू। बट हमारा मेथड ना यहाँ पर ना बच्चों रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं है, हमारा जो मेथड यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो और आसान है और इजी है, रिटर्न डाउन वैल्यू से बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है सर। हाँ, तो हम जो डेप्रिसिएशन यहाँ निकालेंगे वो तीनों मशीन का ना सर। हाँ, तो पहला मशीन 1 लाख, पहला मशीन का जो ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख है, आपको बता दिए। यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ना सर। हाँ, तो 1 लाख का 10% कितना आएगा सर जी? 10,000। दूसरा मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 है, तो दूसरा मशीन का आएगा कितना सर जी? 5,000। तो सर दूसरा मशीन तो 6 महीना है। अरे गंदे बच्चे लोग, एक बात बताओ, दूसरा मशीन 2010 में खरीदे थे ना, तो 2010 में 6 महीना था, तो 11 में भी 6 महीना रहेगा क्या है? और बाकी 6 महीना क्या तुम्हारा घर में रहेगा? बच्चे लोग, जो दूसरा मशीन है 2010 में 6 महीना था, लेकिन 2011 में तो साल भर रहेगा ना हमारे बिजनेस में, है ना सर जी। हाँ समझ गए सर, समझ गए। तो दूसरा मशीन का आएगा 10% कितना? 5,000। ठीक है, फिर तीसरा मशीन देखो, ये वाला मशीन देखो, ये खरीदे कब? डेट देखो, जनवरी 1 को खरीदे हो 2011 में। इसका मतलब ये वाला भी मशीन 2011 में पूरा साल भर रहा बिजनेस में, है ना। तो इसका भी डेप्रिसिएशन साल भर का आ जाएगा। 20,000 का 10% कितना? 2,000। कितने बच्चे समझे? हाथ उठाओ। चलो बहुत सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है।
है ना। सर जी बहुत सारे बच्चे हाथ उठा दिए। तो ये 10 और 15 17,000 टोटल डेप्रिसिएशन हो गया तीनों मशीन का मिला के 2011 में। 1,57,500, 1,57,500, है ना सर जी। हाँ, 1,57,500 वैल्यू हो गया तीनों मशीन का मिला के। उसमें से 2011 में 17,000 वैल्यू घट गया तीनों मशीन का मिला के, तो 1,40,500 वैल्यू बच गया तीनों मशीन का मिला के। मतलब 2011 के एंड में जो मशीन हमारे पास हैं उसका वैल्यू कितना है? 1,40,500। सर जी कौन सा वैल्यू? रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब घटा हुआ वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू बाय बैलेंस कैरेट डाउन। चलो 2011 खत्म, अब चलते हैं बच्चों 2012 में। तो आपको पता है 2011 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2012 का क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस, है ना सर। हाँ, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,40,500, है ना। आपको ये सब पता है। ये जो बैलेंस आया है डेबिट साइड ज़्यादा था बोल के क्रेडिट साइड में आया है, तो ये जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, इसलिए वापस डेबिट साइड में जाएगा। आ गया। अब 12 में क्या हुआ बच्चों? देखो, क्या 12 में कोई मशीन खरीदे हैं? सर जी नहीं। तो क्या 12 में कोई मशीन बेचे हैं? सर जी नहीं। तो 12 में खरीदने का एंट्री आएगा ना बेचने का आएगा, तो फिर किसका आएगा? सर जी डेप्रिसिएशन का आएगा, है ना। डेप्रिसिएशन का आएगा सर जी। वो कब? साल के एंड में, मतलब 31 दिसंबर को। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ भी हमको डेप्रिसिएशन निकालना है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि हमारा मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है सर। हाँ, तो मतलब पहला मशीन का डेप्रिसिएशन वही 10,000 आएगा, दूसरा मशीन का वही 5,000 रहेगा, तीसरे का 2,000 रहेगा, है ना। क्योंकि कोई मशीन अभी तक बेचे तो नहीं है, तो वही सारी मशीन हमारे पास हैं। 1,00,000 का 10%, 10,000, 50,000 का 5,000 और 20,000 का 2,000। हमारे पास टोटल 3 मशीन हैं। तो यहाँ भी डेप्रिसिएशन आपका 17,000 लिखोगे सर। हाँ, तो 2012 देखो, 2012 में देखो 1,40,500 वैल्यू था मशीन का, तीनों मशीन का मिला के। उसमें से 17,000 और घट गया, तो बचा कितना? 1,23,500, है ना। बहुत आसान। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, है ना। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब आगे हमारा 2013। 2013 में जनवरी 1, टू बैलेंस बीडी बच्चे लोग, है ना। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 1,23,500 रुपये लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,23,500। अगर 2013 में कोई मशीन खरीदे हैं तो आप डेबिट साइड टू बैंक लिख दो, है ना। लेकिन देखो इस नंबर में 2013 में कोई मशीन नहीं खरीदा गया है ना बच्चों लोग। इस नंबर में 2013 में कोई भी मशीन नहीं खरीदा गया है, बेचा गया है। तो कब बेचा गया है? देखो उसका डेट क्या है? 1 जुलाई 2013। कितना में? 9,000 में। तो हम यहाँ लिखेंगे 2013 और जुलाई 1 लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना में बेचे हैं बच्चों? 9,000 में। तो आप लिखोगे बाय बैंक 9,000 रुपया। तो बच्चों मैं आपको बताया था कि जब भी एसेट बेचेंगे या मशीन बेचेंगे तो हमको क्या निकलेगा? प्रॉफिट और लॉस होगा, है ना। जब हम मशीन बेचेंगे तो वहां पर हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, है ना। तो सर जरूरी है कि प्रॉफिट और लॉस होगा ही होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो जितने का मशीन था उतने में बेच देंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, है ना। लेकिन मैक्सिमम टाइम में आपको प्रॉफिट लॉस निकलता है, होता है, ठीक है ना। हाँ, तो अब हमारा बच्चों यहाँ मेन काम क्या है? तो देखो 2010, 2011, 2012 ये तीनों साल में कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं।
कोई स्टोरी था ही नहीं, है ना, खाली उतारते जा रहे थे, खाली एडलेस करते गए हैं सर जी। हाँ, तो 2013 में हमारा मेन काम है। तो चलो लिखो वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज में, है ना, लिखो वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज में। सबसे पहले लिखो बच्चों लोग, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, है ना। तो बच्चों लोग कैसे पता करोगे अब प्रॉफिट लॉस? तो जिस दिन मशीन बेचे हैं, है ना, जिस दिन मशीन बेचे हैं, अगर उस दिन का वैल्यू पता कर लेंगे मशीन का कितना था, तो आपको प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। तो सर जी कैसे पता करेंगे? तो बच्चों लोग हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मशीन कब खरीदे थे। हम देखेंगे पहले मशीन कब खरीदे थे, जो मशीन हम बेचे हैं वो खरीदे कब थे, और हमारे पास वो कितना साल रहा, कितना महीना रहा, पहले ये देखेंगे। फिर मशीन हमारे पास जितना साल रहा होगा उतना साल का डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे? डेप्रिसिएशन। तो पता चल जाएगा मशीन का वैल्यू कितना था उस दिन। कितना सिंपल है ना। ओके, तो चलो पता करते हैं। तो देखो बच्चों, जो मशीन हम बेचे हैं 9,000 में, उस मशीन को हम खरीदे थे 1 जनवरी 2020 में खरीदे थे, सॉरी 2010 में, है ना। जो मशीन हम बेचे हैं 9,000 में, उसको हम खरीदे थे 1 जनवरी 2010 को, कितना में? 20,000 में। तो वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी, वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड, मतलब वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड मतलब जो मशीन बिका उसका वैल्यू कब? ऑन 1 जनवरी 2010 को कितना था सर जी? 20,000। ये बेचने का वैल्यू नहीं है बच्चों लोग, है ना। जो मशीन बिका उसका वैल्यू इस डेट पे कितना था? 20,000। 20,000 में खरीदे थे। चलो अब देखो, तो पहले मशीन 2010 में खरीदे, तो मशीन हमारे पास 2010 में रहा साल भर, 2010 में रहा, 11 भी रहा, 12 भी रहा, 13 में कब बेचे सर जी? जुलाई 1 को। तो 13 में मशीन 6 महीना था, है ना। मतलब 2010 में साल भर रहा, 11 साल भर रहा, 12 भी साल भर रहा, और 2013 में 6 महीना। मतलब डेप्रिसिएशन हमारे पास टोटल 3.5 साल था। तो अगर हम चाहेंगे तो 3.5 साल का डेप्रिसिएशन एक साथ निकाल सकते हैं आसानी से। और आप लोग निकालना भी, आप लोग ऐसा निकाल भी लेना, 20,000 का 10% 3.5 साल के लिए आराम से निकाल जाएगा। बट बच्चे लोग, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डेप्रिसिएशन ना ईयर वाइज लेस करने वाला हूँ, धीरे धीरे करके। क्यों सर यहाँ आप ऐसा क्यों करने वाले हो, जबकि और आसान हो सकता है सर जी, और स्टेप छोटा हो सकता है, ताकि बच्चे लोग जब नेक्स्ट मेथड पढ़ोगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वहां आपसे मिस्टेक ना हो। वहां हमको ना ईयर वाइज ही डेप्रिसिएशन लेस करना है धीरे धीरे। तो यहाँ भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, बट यहाँ आप एक साथ कर सकते हो। चलो ठीक है, तो लेस करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 2010, 2010 का डेप्रिसिएशन मतलब साल भर का। तो डेप्रिसिएशन 10% है सर। हाँ, तो 20,000 का 10% कितना? 2,000। तो देखो 2010 में मशीन का वैल्यू 20,000 था, और 2010 में ही 2,000 मशीन का वैल्यू घटा। इसका मतलब कितना वैल्यू बच गया मशीन का? 18,000। और ये वैल्यू कब है? ऑन 1 जनवरी 2011 हो गया। फिर अब 2011 में भी मशीन हमारे पास पूरा साल भर था ना बच्चों लोग? सर जी हाँ, पूरा साल भर था। तो साल भर था, तो यहाँ भी लेस डेप्रिसिएशन करोगे साल भर का, और डेप्रिसिएशन फॉर 2011, है ना।
पूरे 1 ईयर का, है ना। तो अब अगर हमारा मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू होता है मेथड बच्चे लोग, तो हम ना 18,000 का 10% 1800 यहाँ लिख देते। ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि जब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आप करोगे खुद से एक बार के लिए तो आपको मदद मिलेगा। बट हमारा मेथड क्या है बच्चे लोग, स्ट्रेट लाइन मेथड है। मतलब डेप्रिसिएशन अपने को हर साल निकालना है किसके ऊपर, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। तो यहाँ डेप्रिसिएशन अगर 2000 था तो यहाँ भी 2000 होगा, है ना सर। हाँ, तो अब वैल्यू कितना बचा, 16,000। ये कब, वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2012, है ना। 2012 का स्टार्टिंग में मशीन का वैल्यू 16,000 है। तो 12 में भी मशीन हमारे पास साल भर रहा है सर। हाँ, तो यहाँ भी लेस करेंगे बच्चों डेप्रिसिएशन फॉर 2012 या फॉर 1 ईयर, वही 2000 आएगा। कितना बच गया, 14,000। ये कब का वैल्यू है बच्चों, वैल्यू ऑफ मशीन ये कब का है सर जी, 1 जनवरी 2013 को। तो क्या इसी डेट में मशीन बेचे हैं बच्चों हम लोग? अगर इसी डेट में बेचें तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए, और इजी हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन और छोटा हो जाएगा। सर जी नहीं, 2013 का स्टार्टिंग में नहीं मशीन बेचे हैं। कब बेचे हैं फिर बच्चों लोग? सर जी बेचे हैं 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2013 को। ठीक है सर। हाँ, इसका मतलब 2013 में मशीन हमारे पास 6 महीना था, तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ ऑफ 2013। तो 14,000 का, सॉरी 14,000 का 10% कम निकालते जब मेथड अपना रिटर्न डाउन वैल्यू होता। 20,000 का 10% निकालेंगे 6 महीने, ऐसे करके निकालना। ऐसे यहाँ तो जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है कि साल भर का अगर 2,000 है तो 6 महीना का कितना होगा सर जी, 1,000 होगा। हाँ, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जुलाई 2013, 13,000 रुपया निकल गया। आप एक साथ जो कर रहे हो उसमें भी निकल जाता। 20,000 का 10% 3.5 साल के लिए करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ डेप्रिसिएशन 2,000 हुआ, यहाँ 2,000, यहाँ 2,000, 7,000, यहाँ निकल जाएगा आपका 7,000। और क्या बोलोगे कि मशीन खरीदे थे 20,000 में। देखो कितना आसान है, अगर आप एक साथ डेप्रिसिएशन लेस करते हो तो बहुत आसान हो जाता है। और मशीन खरीदे थे 20,000 में, 7,000 डेप्रिसिएशन हो चुका है अभी तक, तो मशीन का वैल्यू 13,000 है। उसको 9,000 में बेचे तो अपने को लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, है ना, 4,000 का लॉस हो गया। खत्म काम। इतना ही करना है वर्किंग नोट में। तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ भी वही निकलेगा सर। हाँ, अब 1 जुलाई 2013 मतलब जिस दिन मशीन बेचे, है ना चलो, जिस दिन मशीन हम लोग बेचे उस दिन हमारा मशीन का वैल्यू 13,000 था। और उसको हम कितना में बेचे सर जी, उसको हम बेचे 9,000 में। सेल्स वैल्यू 9,000 है ना, मशीन का जो सेल प्रोसीड है 9,000 है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हो गया आपका कितना सर जी, 4,000। फिर से बोलूंगा चलो, इतना डिटेल में इसलिए किया हूं ताकि अब जब आप नेक्स्ट मेथड करोगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहां पर हम लोग ऐसे धीरे धीरे करेंगे स्टेप वाइज, है ना। और मैं तो बता दिया एक साथ ऐसा होगा, 20,000 का 10% 3.5 साल के लिए 7,000 डेप्रिसिएशन। 20,000 में खरीदे थे, 7,000 वैल्यू घट गया, 13,000 बचा मशीन का वैल्यू, लेकिन बेचना पड़ा 9,000 में। तो कितना का झटका लगा, 4,000 का, है ना। 4,000 का हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये आपको पता है जो लॉस हुआ कहाँ दिखाते हैं, लॉस क्या करता है, एसेट का वैल्यू घटा देता है सर। हाँ, तो ये हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट लिख के।
ठीक है, 4000 लॉस हो गया। ठीक है, और क्या दिखाएंगे सर जी? हो तो गया सब कुछ। अब आएगा डेप्रिसिएशन। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर क्या, जो मशीन बिका है वो भी 6 महीना था इस साल, है ना। जो मशीन बेचे हैं बच्चे लोग वो इस साल 6 महीना था, तो उसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपको दिखाना पड़ेगा। तो अब जुलाई 1 को ही दिखा दो बाय डेप्रिसिएशन, है ना, किसका, सोल्ड मशीन का। तो ये डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो 2010 का कि 11 का कि 12 का कि 13 का? सर जी 2013 का। 12 का क्यों दिखाएंगे और 10 का क्यों दिखाएंगे? तो 2013 में मशीन 6 महीना था, और 6 महीना कितना डेप्रिसिएशन है? 1000। तो आपको 1000 दिखाना है। खत्म। अब आएगा 31 दिसंबर साल के एंड में, तो फिर से बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे। अब ये आएगा अनसोल्ड मशीन का जो बच गया। तो टोटल हमारे पास 3 मशीन था, और ये मेथड हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब डेप्रिसिएशन हमेशा निकालते हैं ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। तो पहला मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 1 लाख। लेकिन उसी में से पहला मशीन जो हम खरीदे थे 1 जनवरी 2010 को, है ना, जो मशीन हम खरीदे थे 1 लाख में, उसी में से एक मशीन बिकाना। बच्चों लोग देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो मशीन बेचे हैं 9000 में, उसको खरीदे थे कब? 1 जनवरी 2010 में। तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा मशीन खरीदे थे? ये 1 लाख में। सर जी हाँ, तो इसे 1 लाख में से 20,000 का मशीन बिका है, मतलब जो 1 लाख का मशीन उसका 1/5 पार्ट, कितना पार्ट? 1/5 पार्ट बिक गया, है ना। कितना में? 9000 में। तो ये जो 1 लाख का मशीन था उसमें से 20,000 का बिक चुका है, 20,000 कॉस्ट का बिक चुका है ना। तो इसमें से कितना कॉस्ट का मशीन बच गया है सर जी? 80,000 कॉस्ट का, और ये 50,000 पूरा बचा हुआ है, और ये 20,000। हमारा 3 ही मशीन था ना। हाँ, तो अब पहला मशीन का डेप्रिसिएशन 10,000 नहीं आएगा, क्योंकि बाकी ईयर में जो 10,000 आता था वो 1 लाख के ऊपर आता था। तो 2010 में जो मशीन खरीदे थे उसका कॉस्ट 1 लाख था, लेकिन उसमें से 20,000 कॉस्ट का हम बेच चुके हैं, तो 80,000 कॉस्ट का बच्चा। तो 80,000 का 10% कितना सर जी? 8,000, है ना। 80,000 का कॉस्ट का डेप्रिसिएशन 8,000। फिर दूसरा मशीन 50,000 का था, 5,000। तीसरा मशीन 20,000 का था, तो 2,000 साल भर का। तो 8 5 13, ये 15,000 टोटल डेप्रिसिएशन आएगा, है ना सर जी। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे 1,23,500, यहाँ लिखेंगे 1,23,500। देखो कितना आसान है, खत्म हो गया। ठीक है, तो 1,23,000, अच्छा 1,23,500 से हम माइनस कर देंगे 9,000, 4,000, 1,000 और 15,000, 94,500 बच गया मशीन का वैल्यू। फिर भी आप लोग चेक कर लेना सही है कि गलत है ना। आप ये जो निकाले हो 15,000 डेप्रिसिएशन, ये चाहोगे तो वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाल के दिखा सकते हो, नोट नंबर 1 यहाँ 2, बट यहाँ जरूरत नहीं है, आराम से हो गया इसलिए जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है ना बच्चों लोग। ये जो मशीन एक ठो बिका है, कौन सा मशीन था? इसमें से था ना सर। हाँ, तो इसमें से 20,000 कॉस्ट का चला गया, तो कितना कॉस्ट का बच्चा? 80,000 का। 80,000 का 10% 8,000। कितने बच्चों को समझ में आ गया? नंबर कंप्लीट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने लोग कंप्लीट हो गया? हाथ उठाओ। चलो मैक्सिमम बच्चे हाथ उठा रहे हैं। तो बच्चे इस नंबर को आप 2 3 बार रिपीट करना घर में। ठीक है, तो आज के क्लास में और नंबर नहीं कराता हूँ मैं, नए क्लास में और छोटे छोटे नंबर कराऊंगा स्ट्रेट लाइन मेथड से रिलेटेड। फिर जाएंगे हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। ठीक है सर, ठीक है।